नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लाइव सेशन के जरिए, इस वीडियो के जरिए हम चर्चा करेंगे स्पेशल यूजेज ऑफ कैन। स्पेशल यूजेज ऑफ कैन। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे स्पेशल यूजेज ऑफ कैन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेशल यूजेज ऑफ कैन। जैसा कि हम जनरल यूजेज ऑफ कैन बात कर चुके हैं कि कैन का इस्तेमाल कैन बी यूज्ड टू डिनोट पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द स्पेशल यूजेज ऑफ कैन। देखिए कहां कहां होता है। जैसे एक है कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होता है कुछ भी हो, कुछ भी हो। दोस्तों, कम व्हाट में से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कैन होगा। जैसे हम कहते हैं कम व्हाट में आई कैन नॉट फॉरगेट। कुछ भी हो, मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। देखिए, कम व्हाट में से ये सेंटेंस शुरू हुआ और उसके आने वाले सेंटेंस हमने क्या किया, कैन मोडाउल का प्रयोग किया है। कैन मोडाउल्स का प्रयोग किया है यहाँ पर। जैसे हम बोलेंगे कम व्हाट में आई कैन नॉट ईट बॉइल्ड राइस। कुछ भी हो, मैं भात नहीं खा सकता। दोस्तों, कम व्हाट में से शुरू होने वाले वाक्य के पहले भाग में, तो वाक्य में हम कैन का इस्तेमाल, क्योंकि कम व्हाट में का मतलब होता है कुछ भी हो। कम व्हाट में का क्या मतलब होता है, कुछ भी हो। और कम व्हाट में से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कैन का प्रयोग और नॉट का, उसके बाद गिवन का प्रयोग, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो कम व्हाट में से शुरू होने वाले वाक्य में हम कैन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कम व्हाट में से शुरू होने वाले वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा स्पेशल यूज देखते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा स्पेशल यूज जो है वो है हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है कितना भी। हाउएवर का क्या मतलब होता है दोस्तों, कितना भी। अगर कोई सेंटेंस हाउएवर से शुरू हुआ हो, हाउएवर यू मे eat, you cannot be fat। इस सेंटेंस को गौर से देखिए दोस्तों। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हाउएवर से शुरू हुआ है, तो उसके फर्स्ट क्लॉज में हम क्या लगा रहे हैं, मे लगा रहे हैं दोस्तों, और दूसरे क्लॉज में क्या लगा रहे हैं, कैन लगा रहे हैं। तो एक बात साफ क्लियर है कि अगर ये फर्स्ट क्लॉज है दोस्तों, क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहां पर देख रहे हैं ये दूसरा पार्ट है, ये इसको बोलते हैं सेकेंड क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज ये हो गया और ये सेकेंड क्लॉज हो गया। तो ये सेंटेंस जो शुरू हो रहा है हाउएवर से शुरू हो रहा है, और हाउएवर से शुरू होने वाले सेंटेंस के पहले क्लॉज में हमने मे का इस्तेमाल किया और दूसरे क्लॉज में हमने किसका प्रयोग किया, कैन का प्रयोग। तो एक बात आप ध्यान रखें कि हाउएवर से प्रारंभ होने वाले वाक्य के सेंटेंस के पहले क्लॉज में मे का प्रयोग और दूसरे क्लॉज में हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउएवर पाकिस्तान में ट्राई। पाकिस्तान में ट्राई। पाकिस्तान कैन नॉट विन द मैच। पाकिस्तान कैन नॉट विन द मैच। इसका ये मतलब होता है पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी जतन कर ले, लेकिन पाकिस्तान मैच जीत नहीं सकता। बिल्कुल दोस्तों,
ये हाउएवर से सेंटेंस शुरू हुआ है। इसका फर्स्ट क्लॉज में हमने मे का इस्तेमाल किया और दूसरे क्लॉज में हमने कैन का इस्तेमाल किया। तो ये दूसरा यूज है आपका स्पेशल यूज। पहला यूज हमने कम व्हाट में से शुरू होने वाले वाक्य में कैन का प्रयोग और हाउएवर से शुरू होने वाले वाक्य के पहले क्लॉज में मे का प्रयोग और दूसरे क्लॉज में हम कैन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा यूजेज देखते हैं। थर्ड यूजेज क्या है, स्पेशल यूजेज कैन का, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जो थर्ड यूजेज है स्पेशल यूजेज, ये है व्हाट में। व्हाट में का मतलब होता है कुछ भी। व्हाट में का क्या मतलब होता है दोस्तों, कुछ भी। तो कोई भी सेंटेंस अगर कुछ भी से शुरू हो रहा है, व्हाट में से शुरू हो रहा है, तो देखिए क्या होता है, व्हाट में से शुरू होने वाले वाक्य पहले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, दूसरे क्लॉज में हम शी कैन नॉट बी फैट। यहां पर देख लीजिए कि व्हाट में से शुरू होने वाले वाक्य के पहले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस एसपीटी लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और ये जो दूसरा क्लॉज है इसमें हमने मोडाउस कैन किसका प्रयोग किया, कैन का प्रयोग यहां पर किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये V5 है और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लस V5 आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लस सिंगुलर वर्ब है सिंपल प्रेजेंट। याद रखिएगा, अपने दिमाग में इस बात को लिख डालिए कि अगर कोई सेंटेंस व्हाट में से शुरू हो रहा है तो उसके पहले क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, दूसरे क्लॉज में हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, कैन मोडाउस का प्रयोग करेंगे। तो ये व्हाट में था, व्हाट में का मतलब होता है कुछ भी। अब हम चर्चा करते हैं चौथा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस जैसे हम लिखते हैं कि अगर फर्स्ट क्लॉज में जैसे कहते हैं ही सेज दैट he can swim across the river। देख लीजिए दोस्तों, ये पहला क्लॉज है ये जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और दूसरे क्लॉज में हम क्या यूज कर रहे हैं, कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये कैन यूज जो हुआ है, क्योंकि फर्स्ट क्लॉज जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फर्स्ट क्लॉज देख रहे हैं ही सेज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो दूसरे क्लॉज में कैन का प्रयोग। अगर यहीं पर अगर ये रहता ही सेड दैट रहता, तो यहां पर हम ही डॉट 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 स्विम अक्रॉस द रिवर, इसमें हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अगर डायरेक्ट पहला पार्ट अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरे क्लॉज में हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, ये भी पास्ट हो जाएगा। अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट है, याद रखिएगा, तो दूसरा क्लॉज भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट एक साथ रह सकता है, किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट प्लस पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दो क्लॉज हो अगर किसी सेंटेंस के साथ। तो ये स्पेशल यूजेस किसका था दोस्तों, कैन का था। कैन की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कैन का स्पेशल यूजेस क्या क्या हमने पढ़ा कि कम व्हाट में के बाद जो है हम किसका प्रयोग, कैन का प्रयोग। व्हाट में के बाद हम क्या करते हैं, पहले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, दूसरे क्लॉज में कैन का प्रयोग। हाउएवर से शुरू होने वाले वाक्य पहले क्लॉज में मे का प्रयोग, दूसरे भाग में हम कैन का प्रयोग करते हैं। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट में तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगर पहला पार्ट सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाता है दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका कुड हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ सेंटेंस ले, जैसे लिखें मोहन सेज दैट ही डॉट 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 वर्क, क्या होगा दोस्तों, यहां पर कैन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए आने वाला वर्ब जो होगा कैन होगा। यहीं पर अगर एक सेंटेंस रहता कि मोहन सेड दैट ही कुड हो जाएगा, यहां पर कुड वर्ब। यहां क्योंकि कैन का ही पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है, कुड होता है दोस्तों। यहां पर आप माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस है। क्योंकि आप जानते हैं कैन का पास्ट टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है कैन, और इसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका कुड होता है।
तो यहाँ पर हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका पहला भाग सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा भाग में हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। पहला भाग सिंपल पास्ट टेंस में है तो दूसरा भाग हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का प्रयोग। दोस्तों आपने कैन के यूजेस को आपने जाना। अगर ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगले एपिसोड में हम कुड के यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। यूजेस ऑफ कुड। यह जो वीडियो स्पेशली जो है वो सीबीएसई इंग्लिश क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए है दोस्तों। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी जो कर रहे हैं उसके लिए भी वीडियो है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।